नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते होंगे तो कंप्यूटर के साथ साथ अगर लैपटॉप के साथ साथ जो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कीबोर्ड को लेकर। और कीबोर्ड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें प्रेस करना हो, कोई भी चीज़ें लिखनी है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से लिख सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड के बारे में मैं आज कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, जो कि आप उस पर अगर ध्यान से थोड़ा सा विलीन हो जाए उसके बारे में तो आप सोचेंगे और आपके जहन में ये सवाल आएगा कि हाँ भाई, क्यों यार, ऐसा क्यों। ये सारी चीज़ें जो है कुछ सीक्रेट है, 3 सीक्रेट है और मैं 3 सीक्रेट के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ आपको ये है कि जब भी हम इंटर का बटन दबाते हैं, इंटर का जो बटन दबाते हैं तो उस पर पूरा फोर्स लगा देते हैं, एकदम बल लगा देते हैं, मारते हैं धाएं। ऐसा क्यों, आपके मन में सवाल आता हो। बाकी जो बटन दबाते हैं उसमें आराम से दबाते हैं, एकदम मगन होकर दबाते हैं, लेकिन जब इंटर मारना होता है तो मारते हैं, फटाक ऐसे मारते हैं। और आप समझ गए होंगे कि आप भी मारते हैं, ठीक है। तो आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि जो स्पेस बटन है, जो स्पेस बटन नीचे होता है, आखिरकार उसका जो लेंथ होता है वो बड़ा क्यों होता है। सारे बटन आप देखते होंगे कि छोटे छोटे होते हैं और छोटे में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा होता है, जो नीचे लगा होता है, वो होता है आपका स्पेस बटन। तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये भी जहन में आपके सवाल जो है उत्पन्न होते होंगे। अगर तीसरा सवाल, अगर आपने गौर नहीं किया है तो आप गौर कर लीजिए कि जो F और J का बटन है, जो F और J का बटन है, उसके नीचे एक लाइन लगी होगी जो कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो F और J जो है उसके नीचे आखिरकार एक छोटी सी लाइन क्यों होती है। अगर आपने गौर नहीं किया है तो आप अपने कीबोर्ड पे चले जाइए और देखिए F और G के नीचे एक डॉटेड लाइन बनी होती है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इस 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी और विधिवत तरीके से देने वाला हूं। हालांकि इसमें से थोड़ा सा आप कुछ टेक्निकली भी लगेगा और जो कुछ सवाल जो हैं उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न का जवाब देते हैं और शुरू करते हैं कि F और J के बीच में जो नीचे एक लाइन रहती है आखिरकार क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही में कंप्यूटर पर बैठे हैं या फिर आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो आप अपने अंगुली को ए वाला अंगुली जो है, ये वाला अंगुली जो है, इसको F पर रखें और इसके दूसरा वाला जो अंगुली, ए वाला जो अंगुली है, इसको आपको J पे रखना है। अब यहाँ से अब जब आप करते हैं J से, तो आपका जो है पूरा जो कीबोर्ड है वो आपका पूरा कीबोर्ड जो है आपके हाथों में आ जाएगा। अगर आप F पर इसको रखते हैं और साइड वाला को J पे रखते हैं तो यहाँ से आपका कोई भी बटन को आप आसानी से दबा सकते हैं। अगर आप बैठे हैं तो आप ज़रूर इसको कोशिश कीजिए। और जो भी लोग टाइपिंग सीखते हैं, जो लोग भी टाइपिंग करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो उंगली और इसका जो उंगली होता है वो कहीं ना कहीं F और J बटन पर होता है और आप ये डीपली देखे होंगे। तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि आप F और J पर उंगली रखेंगे अपने ए वाली, तो आपको आसानी से सारे कीबोर्ड्स के जो बटन हैं वो आपके हाथों के उंगलियों में आ जाते हैं। तो ये वजह है कि F और J को नीचे डॉटेड इसलिए होता है ताकि आप अपने इस उंगली को F और J पर रखें और आसानी से सारे बटन की जो है टाइपिंग को कर सकें। इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको फिट करने के लिए और आपको समझने के लिए, ताकि आप टाइपिंग को समझ सकें, इसके लिए F और J बटन के नीचे एक डॉटेड लाइन होती है। तो ये हो गया पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल का जवाब ये हो गया कि आपका जो स्पेस बटन होता है वो बड़ा क्यों होता है। बड़ा में सिर्फ पहले वाला से ही जवाब को कंपेयर करके है। जैसे कि F और J पर हम जब रखते हैं तो वहाँ से सारी बटन पहुँच जाती है, लेकिन जब हमें छोटी छोटी चीज़ें टाइप करनी होती है, जैसे कि मैंगो टाइप करना होता है, मैंगो आई, जैसे आई इट्स मैंगो, तो आई के बाद स्पेस देना होता है, इसके बाद इट के बाद स्पेस देना होता है, मैंगो के बाद स्पेस देना होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपको हर समय, मतलब थोड़े थोड़े समय पर आपको जो है शिफ्ट, आपका जो है स्पेस का बटन दबाना पड़ता है। तो ये उंगली फिट हो जाए इसीलिए जो है यहाँ पे आप देखते होंगे कि आपका जो फिंगर है अगर आपका लेफ्ट साइड में जाता है तो फिर आप जो है उसको करने के लिए, अगर साइड में दे दिया जाए तो उसको करने के लिए आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस साइड कोई लिखना है तो
शिफ्ट का बटन अगर इस तरह दे दिया तो इस इधर इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए बीच में दिया जाता है ताकि दोनों अंगुली से इस अंगूठा जो है उससे आपका जो है शिफ्ट पर जो है वो बटन आ जाए दोनों साइड से, ताकि आप इधर अगर टाइप कर रहे हैं तो इधर का बटन आप अंगूठा से दबा दें, इधर टाइप कर रहे हैं तो इधर से अंगूठा दबा दें। तो इसलिए जो है शिफ्ट का आपका जो है शिफ्ट का बटन दिया होता है, स्पेस का जो है बटन दिया होता है। तो ये सवाल था दूसरा जो कि पहला से जुड़ा है, और इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक समझे तो लॉजिक है, क्योंकि आपका अंगूठा से वो सारी चीज़ पहुंच जाती है। अगर मान लीजिए कोना में दे दिया गया तो फिर आपको यहाँ से हाथ हटाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके आपको दबाना पड़ता है। तो ये इसके पीछे की वजह है। अब हम आते हैं कि जब हम इंटर पे बटन दबाते हैं तो उस पे पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ मारते हैं ठाएं। आखिरकार ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब भी हम कोई काम को फिनिश करते हैं या फिर कोई भी काम जब हम उसको कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब आप सब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका माइंड ऑफ सेटअप जो है एक कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की ओर जाता है, एक खुशी की ओर जाता है कि मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जब वो आपका कंप्लीट खुशी हो, मतलब जो आप काम करते हैं तो उसमें आपको खुशी मिलती है, जिसके बाद आप टैप से मारते हैं इंटर पर। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये है कि आपका जो हैप्पीनेस है कोई काम करने के बाद वो जो आता है वो आपका इंटर मारने के बाद ही में आता है, या फिर कोई काम फिनिश कर लिए तो फिनिश के बाद आपको एक अलग सी फीलिंग होती है कि चलो मैंने इस काम को फिनिश कर लिया। तो उसके लिए आप जो है इंटर बटन को प्रेस से मारते हैं। मतलब एक प्रकार का हुआ कि आप जो है इजहार कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि ये जो हमारी खुशी है वो कहीं ना कहीं इस काम को लेकर है कि मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये 3 सवाल थे, लोगों के मन में होंगे भी, लोगों के मन में नहीं भी होंगे। जो लोगों के मन में सवाल ये नहीं होंगे, शायद मेरे बोलने के बाद ये सवाल आपके जहन में और आपके दिल में उत्पन्न हो गया होगा कि हाँ भाई यार ऐसा होता है, इसके पीछे की रीज़न क्या है, इसके पीछे का तर्थ क्या है, इसके पीछे का जो मेन ट्रूथ है एक्चुअली में है क्या। तो मुझे लगा कि आप सभी को ये जानकारी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर YouTube देख रहे हैं, आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ लाइक लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो उससे तो मतलब नहीं है कि आप इसके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ये सारी सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी चीज़ें अगर बनाई गई है, बताई गई है और अगर चीज़ों को दिया गया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसके पीछे का कुछ हिस्ट्री रहा होगा, इसके पीछे का कुछ तर्क रहा होगा, इसके पीछे की कुछ जानकारी रही होगी। तो मैं आपको ये अनसेक्रेट लाइक सेक्रेट थिंग अबाउट द कीवर्ड्स जो मैं आपको बताया हूँ कि A4J होता है, उसके नीचे एक छोटी लाइन क्यों होती है, वाई द लॉट ऑफ बिग बटन ऑफ दिस पेज, एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज लाइक मतलब हम लोग जो है इंटर बटन को ज़्यादा जोर से क्यों दबाते हैं। अगर ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, पसंद आई होगी तो इसको जो है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।